अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। अस्का ने अल्तमश की मोहब्बत में अंधे होकर ना सिर्फ कागजात जला दिए बल्कि अपनी मां को भी उसी आग में जलाकर भस्म कर दिया। रौनक अपनी बेटी को बचाते बचाते खुद जिंदगी की बाजी हार गई। बहुत ही अजियतनाक मौत मिली उसे, और ये सब कुछ अस्का की वजह से हुआ। इसीलिए तो आरफा अस्का से बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन अस्का बार बार आरफा से माफ़ी मांगती है कि सिर्फ एक तुम ही तो हो मेरे साथ, तुम ही मुझे छोड़ दोगी तो कहाँ जाऊंगी। आखिरकार आरफा ने बहन को गले से लगा लिया, उसे माफ़ कर दिया। लेकिन यहाँ पर बहन है, माफ़ कर दिया, बाकी सब उसे माफ़ नहीं करेंगे। वो अल्तमश के घर में रहती है लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। बहुत ही परेशान है कि उसको खाना भी उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता है, जैसे जानवरों को अलग जगह पर रखा जाता है। अस्का को आजकल ऐसे ही रखा जाता है। आज सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे तो अस्का भी वहां पर आ गई और कहने लगी, आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता जैसा आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। मेरी भी माँ गई है, मुझे भी दुख है, लेकिन आप लोगों ने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया, मुझे अलग एक कमरे में रख दिया जानवरों की तरह। तो अल्तमश जो पहले ही अस्का से छुटकारा चाहता था, अब तो उसे मौका मिल गया। कहने लगा, किसने कहा तुम एक कमरे में रहो, तुम इस घर में रहो, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। जो अपनी माँ के साथ इतना बुरा कर सकती है वो हमारे साथ भला क्या करेगी। अब यहाँ से तो इसे घर से भी निकाल दिया जाता है। रोते रोते अपनी माँ के घर पहुंची तो वहाँ पर आरफा ने उसे सहारा दिया और उसने रुतबा से भी फिर माफ़ी मांगी। अब रुतबा को आरफा कहने लगी, जितनी बेमायनी सी जिंदगी हो चुकी है अस्का की, मुझे लगता है एक दिन वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी, खुद को ही मार लेगी। अल्तमश ने तो उसे अपने घर से निकाल दिया, बहुत जल्द जिंदगी से भी निकाल देगा, तो अब भला वो क्या करेगी। तो रुतबा कहने लगी, हर इंसान अपने जीने का रास्ता खुद बनाता है, ठोकर लगे तो जीने का रास्ता आ ही जाता है। अस्का को अब ठोकर लगी है तो ये अपने जीने के रास्ते बना लेगी, तुम फिक्र मत करो, वो जीना सीख जाएगी। दूसरी तरफ खुर्शीद जब अपने खेतों पर गया तो उसे आज तस्मीन की बहुत याद आई, जो लास्ट टाइम यहाँ गांव आई थी और फिर खेतों पर आई थी, खूब इंजॉय किया था। वो आज तस्मीन को सोच सोच कर मुस्कुराता रहा। तस्मीन के बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा, हालांकि उसके साथ ही रहता था, लेकिन आज अकेले में सोचा तो सिर्फ उसी की सोच आई। सोचने लगा कि कितनी अच्छी, कितनी सादा तबीयत की है, हर माहौल में खुद को ढाल लेती है, उसे तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी। दूसरी तरफ अल्तमश ने अपने बाप को बता दिया कि रुतबा की शराइत क्या है। अगर रुतबा की शराइत मान ली जाए तो वो मुझसे शादी करने को तैयार है। उसके लिए हमें सैयदपुर की ज़मीनें, शेखपुरा की फैक्ट्रीज और फिर ये घर उसके नाम लिखवाना है। बाप तो खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि सारी फैमिली ही लालची है। कहने लगा, इतनी सी चीज़ें उसके नाम लगवाएंगे तो क्या सारा मेरा हाउस और सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। वो तो खुशी से पागल होने लगा और अल्तमश को पेपर्स बनवा कर भी दे देता है कि ये तुम रुतबा को दे दो कि सब कुछ उसके नाम हो चुका है। अब सब कुछ उसके नाम करके पेपर्स उसके पहुंचा दिए गए। रुतबा ने जब वो पेपर्स पकड़े तो आज ये पेपर्स बेमायनी से लगे। जिन पेपर्स की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, उसका खुर्शीद के साथ रिश्ता दांव पर लग गया। वो भला अब इन पेपर्स का क्या करेगी। ये पेपर्स पकड़ते ही आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहती थी। तो फ्रेंड्स, हमें तो ऐसा लगता है कि ये पेपर्स अल्तमश की तरफ से आए हैं जायदाद के, लेकिन आपको क्या लगता है ये खुर्शीद की तरफ से आए हैं, तलाक का पहला नोटिस, या फिर अल्तमश की तरफ से आए हैं? आप भी अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।